बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आज की ईमान अफरोज़ वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काबतुल्लाह की तामीर कब हुई और जब तामीर हुई थी तो कौन से दिलचस्प वाक़यात भी हुए। दोस्तों, चंद माह पहले सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हिदायत पर खाना काबा में इस्लाह व मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया है। खाना काबा की छत पर संगमरमर की टाइल्स लगाई गई हैं। खाना काबा की छत और स्तूनों की लकड़ी में पैदा होने वाली कमज़ोरी को दूर किया गया। दरवाज़े की भी मुरम्मत की गई और अंदरूनी सीढ़ी के दरवाज़े और मिज़ाब पर भी काम किया गया। ये तमाम काम जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से मुकम्मल किया गया है और आलमी मयार के मुताबिक अंजाम दिया गया है। ये तामीरात तो अब हुई हैं, इससे कबल खाना काबा की तामीर कब हुई, आइए हम आपको बताते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि मक्का की तरफ जाओ, तो आप हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और उस मकाम पर पहुँचे जहाँ अब मक्का वाक़ है। यहाँ ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियाँ थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को भी यहाँ बिठा दिया, एक मुश्कीज़ा पानी का और खजूरें पास रख दी और फिर आप शाम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम न किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा तो अताअत कीजिए। पूछा, क्या तू मेरी मदद करेगा? कहा, क्यों नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाऊँ। इस घर की तामीर शुरू हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते। जब तामीर ज़रा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और दुआ करते जाते थे, ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तो सुनने और जानने वाला है। उन्होंने इस घर की तामीर न मिट्टी से की और चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना इसकी छत बनाई, ना ही दरवाज़ा। बाद में मुख्तलिफ़ अय्याम में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हिजर को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बनाया था और इस पर पीलू की छत डाली थी। अल्लाह अल्लाह, क्या सादगी है, क्या मोहब्बत है। नाज़रीन गिरामी, पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से उसे काटता रहता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हो गए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो आगाज़ तवाफ़ के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सकता। ये पत्थर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अबू कबीस की पहाड़ी से लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मकाम पर रख दिया जहाँ वो अब कायम है। रिवायत है ये बहुत रोशन था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन्हें तमाम मकामात दिखाए और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए पुकारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मेरी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुंच सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, आप पुकारिए, हम आपकी पुकार लोगों तक पहुंचा देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अबू कबीस पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा, लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज़ पर लब्बैक कहो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिमाल, जनूब, दाएं और बाएं मुँह करके आवाज़ दी और लोगों ने लब्बैक कहा। ताहिरुल करवी लिखते हैं कि खाना काबा 11 बार तामीर हुआ है। फरिश्तों ने बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, उमालका ने बनाया, जरहम ने तामीर किया, कसा ने तामीर किया, कुरैश ने तामीर किया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीर किया, उज्जाज ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद राबे ने बनाया जो आले उस्मान में से था। कुरैश की जानिब से तामीर नौ रसूलुल्लाह के ज़माने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफ़ी नहीं था, इसलिए हजर की तरफ 6 हाथ एक बालिश जगह कम कर दी गई थी। हजर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ़ करें। काबे के अंदर उन्होंने 2 सफ़ों में 6 सतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबे पर छत नहीं थी। दरवाज़ा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में तारुल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबे को बिल्कुल ज़मीन के बराबर कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वो 6 हाथ और एक बालिश हजर इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की।
ऐसा उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने काबे की बुलंदी 27 हाथ रखी, एक दरवाज़ा दाखिले के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे सतह ज़मीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 हाथ थी और 2 पट थे, यानी जाहिर है दरवाजे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। ऐसा नहीं था कि एक पट से ही दरवाज़ा बनाया गया। आपने काबे के 4 सुतून बनाए। आपके ज़माने में ये 4 सुतून चूमे जाते थे। आपने रुकन शामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुज़य्यन किया था। छत पर परनाला रखा था जो हिजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब था। उस दिन बहुत से ग़ुलाम आज़ाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबा की गईं। कहते हैं कि इब्न ज़ुबैर की तामीर की वजह ये थी कि एक शख्स ने मुहासरे के ज़माने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई जो बढ़ते बढ़ते काबे तक पहुंच गई और उसने गिलाफ़ काबा और रुकन यमानी को जला डाला। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज ने इस बिना पर कि इब्न ज़ुबैर ने काबे में इजाफ़ा किया था और एक दरवाज़ा मज़ीद बना दिया था, उसे गिरा कर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के ज़माने में 19 शबान 1039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और उसके अतराफ़ में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाज़े की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमेरात को असर के वक्त काबे की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरकी दीवार का कुछ हिस्सा भी। मगरबी दीवार भी दोनों तरफ से छठे हिस्से के बकदर गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनांचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबे की तामीर का हुक्म दिया। आखिरी मरतबा खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान मुराद चहारम ने 1630 में इसकी तामीर करवाई। यही खाना काबा की मौजूदा शक्ल है। 1 साल में ये तामीर मुकम्मल हुई। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। खाना काबा की मौजूदा शक्ल भी वो नहीं है जिस शक्ल में यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर हुआ था। मुख्तलिफ़ ज़मानों के दौरान बैतुल्ला नए सिरे से तामीर किया गया। इनमें कई ऐसे मवाक़े सामने आते हैं। इसी तरह खाना काबा के 4 कोने हैं जिनमें हर एक कोने के नाम की एक दलील है। रुकन यमानी की जानिब रुकन इराकी और शामी है। रुकन हजर अस्वद उस कोने को कहा जाता है जिसमें जन्नत से आया हुआ ये पत्थर मौजूद है। और तो और ये जन्नत का ये मुबारक पत्थर यहाँ पर नस्ब है। इसके करीब बैतुल्ला का दरवाज़ा है जो साल में 2 बार खोला जाता है। हमें हतीम को भी नहीं भूलना चाहिए जो खाना काबा का ही हिस्सा शुमार किया जाता है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तारीख़ मक्का में तहरीर फरमाया है कि खाना काबा 10 मरतबा तामीर किया गया। सबसे पहले फ़रिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने ज़मीन पर खाना काबा बनाया। बैतुल मामूर जो कि फ़रिश्तों का काबा है जिसका तवाफ़ फ़रिश्ते करते हैं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को तामीर किया। उसके बाद तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में ये इमारत गायब हो गई जो कि कई 100 साल तक दोबारा तामीर न की जा सकी। उसके बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और उनके फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुक़द्दस घर को तामीर किया। अल्लाह ताला हमें काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।